नमस्कार। कभी सोचा है कि वो जो एक निवाला हम खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर लगभग 30 फुट का लंबा सफर कैसे तय करता है? आज हम इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे हमारा खाना हमारे शरीर के लिए फ्यूल यानी ईंधन में बदल जाता है। सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब कमाल का है। ये हमारे शरीर के अंदर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जिंदा रखती है। तो चलिए इस यात्रा के हर एक पड़ाव को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, इस दुनिया में हर चीज को, हर जीव को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन इस एनर्जी को पाने के तरीके अलग-अलग हैं। मोटे तौर पर देखें तो दुनिया के सारे जीव पोषण के लिए दो मेन स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो एक तरफ तो है ऑटोट्रॉफ्स, मतलब स्वपोषी, जैसे कि पेड़ पौधे जो सूरज की रोशनी से ही अपना खाना खुद बना लेते हैं। और दूसरी तरफ हम जैसे जीव हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, यानी परपोषी, जिन्हें एनर्जी के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब ये जो हेटेरोट्रोफ्स है ना, ये भी कई तरह के होते हैं। कुछ मरे हुए जीवों को खाते हैं, कुछ किसी जिंदा जीव पर परजीवी बनकर अपना पोषण लेते हैं। और फिर आते हैं हम, होलोजोइक, मतलब वो जो खाने को निगलते हैं और फिर शरीर के अंदर उसे प्रोसेस करते हैं। हमारी पाचन यात्रा इसी तरीके पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। और पहला पड़ाव, हमारा मुंह। ये सिर्फ एक एंट्री गेट नहीं है, बल्कि यहीं से डाइजेशन का सबसे पहला और जरूरी काम शुरू हो जाता है, फिजिकल भी और केमिकल भी। इंसानों की एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि हम हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब विषमदंती। अब ये सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। हमारे मुंह में एक ही तरह के दांत नहीं हैं। ये एक टूल बॉक्स की तरह हैं, जिसमें हर काम के लिए एक खास औजार है। जैसे हमारे जो सामने वाले दांत हैं, इंसिजर्स, वो किसी चीज को काटने के काम आते हैं, जैसे सेब को। फिर जो नुकीले वाले कैनाइन्स हैं, वो फाड़ने के लिए हैं। और पीछे पीछे तो पूरी चक्की लगी है। प्रीमोलर्स और मोलर्स खाने को पीस पीस कर बिल्कुल बारीक कर देते हैं। सच में एक परफेक्ट टीम वर्क है। पर रुकिए, मुंह में सिर्फ ये तोड़ फोड़ का काम ही नहीं चल रहा होता। असली खेल तो केमिकल लेवल पर शुरू हो जाता है। जैसे ही खाना हमारे सलाइवा यानी लार के कांटेक्ट में आता है, हमारी लार में मौजूद एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज वो आलू या रोटी जैसे स्टार्च पर हमला करके उसे तोड़ना शुरू कर देता है। मुंह का काम खत्म और अब खाना आगे बढ़ता है हमारे पेट की तरफ। इसे आप एक तरह का जे शेप वाला केमिकल प्रोसेसर समझ लीजिए। यहाँ खाने को एक बहुत ही तगड़े एसिड बाथ से गुजरना पड़ता है। पेट की जो मांसपेशियां हैं ना, वो खाने को ऐसे मथती हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर, और उसमें मिलाती हैं बहुत ही पावरफुल एसिड और एंजाइम्स। इससे जो गाढ़ा पेस्ट बनता है उसे काइम कहते हैं। ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि ये खतरनाक बैक्टीरिया को तो मारता ही है, साथ ही प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यह सफर कोई सीधी सादी हाईवे नहीं है। इस प्रोसेस में कुछ साइड हीरोज भी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, पर उनके बिना तो पूरा शो ही फ्लॉप हो जाए। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के असली सुपर हीरो हैं। तो कौन है ये सुपर हीरो? इस टीम में है 3 मेन प्लेयर्स। हमारा लिवर, जो शरीर का मास्टर केमिस्ट है, पैंक्रियाज यानी एंजाइम बनाने वाली फैक्ट्री, और छोटी आंत जो पोषक तत्वों को सोखने की स्पेशलिस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं लिवर की। जरा सोचिए, इसका वजन करीब करीब 1.5 किलो होता है, मतलब एक छोटी ईंट जितना भारी। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है और इसका साइज ही बताता है कि ये कितना जरूरी काम करता होगा। तो ये मास्टर केमिस्ट करता क्या है? इसके 2 बड़े काम हैं। पहला, ये बाइल नाम का एक जूस बनाता है जो तेल घी जैसे फैट्स को तोड़ने में मदद करता है। और दूसरा, ये शरीर की फालतू शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। तो जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये उसे रिलीज कर देता है। मतलब ये एक तरह से हमारे शरीर का पावर बैंक है। अब बारी है हमारी एंजाइम फैक्ट्री की, यानी पैंक्रियाज की। और ये ना किसी डबल एजेंट से कम नहीं है। एक तरफ तो ये इंसुलिन जैसे हार्मोन बनाकर ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, और दूसरी तरफ डाइजेशन के लिए एक से एक पावरफुल एंजाइम्स भी बनाता है। पैंक्रियाज बहुत स्मार्टली काम करता है। वो हर तरह के खाने के लिए अलग अलग हथियार भेजता है, जैसे स्टार्च के लिए एमाइलेज, फैट्स यानी वसा के लिए लाइपेज, और प्रोटीन को तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन। क्या कमाल की टीम है!
तो अब तक खाना टूट चुका है, पिस चुका है, केमिकल्स में नहा चुका है, और अब हम पहुंचते हैं इस सफ़र के सबसे ज़रूरी, सबसे फाइनल पड़ाव पर। वो लम्हा जहां खाना असल में ईंधन बनता है। यही वो जगह है, छोटी आंत, जहां इस पूरी यात्रा का मकसद पूरा होता है। यहाँ तक आते आते खाना अपने सबसे छोटे, सबसे सिंपल रूप में टूट चुका होता है, और यहीं से ये छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक तत्व आंत की दीवारों को पार करके सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं, और फिर खून के जरिए ये शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचते हैं। अच्छा, छोटी आंत के बाद जो कुछ भी बच जाता है वो जाता है बड़ी आंत में। इसका काम है बचे हुए पानी और ज़रूरी मिनरल्स को सोख लेना, और आखिर में जो वेस्ट मटेरियल है वो मलाशय यानी रेक्टम के जरिए शरीर से बाहर, और बस इसी के साथ ये पूरी यात्रा खत्म हो जाती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाचन हमारे शरीर के अंदर का एक ऐसा शानदार कारखाना है जो बिना रुके चुपचाप खाने को जिंदगी में बदलता रहता है, हर पल, हर दिन। तो अगली बार जब भी कोई निवाला मुंह में जाए ना, तो एक पल को जरूर सोचिएगा, वो सिर्फ खाना नहीं है, वो कच्चा माल है जिससे हमारा शरीर, हमारी अपनी पहचान बन रही है। हर एक निवाला हमारे वजूद की कहानी का एक हिस्सा है। खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि जिंदगी का निर्माण है।